अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से किसी ने इनको दोस्त बनाया तो वो भी इन्हीं में से हो जाएगा। यकीनन अल्लाह ताला ज़ालिम को हिदायत नहीं देता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और इन्हीं यहूद और नसारा के पीछे पड़े रहते हैं। कहते हैं कि हम डरते हैं कि कहीं हम मुसीबत में न पड़ जाएं। जल्द ही अल्लाह ताला मोमिनों को फतह अता फरमाएगा या अपनी तरफ से कोई और बात ज़ाहिर कर देगा। फिर ये जो कुछ अपने दिलों में छुपाते हैं उसके लिए इनके बारे में कोई इनके दिलों में जो है वह हसरत के सिवा और कुछ नहीं होगा और शर्मसारी के अलावा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले ईमान यूँ कहेंगे कि क्या वही लोग हैं जो बार बार कस्में उठाते थे कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकीन के अमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बिलाखिर बहुत नुकसान उठाया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह ताला अनकरीब ऐसे लोगों को लेकर आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है और जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, जिनके दिल मोमिनीन के लिए नरम हैं और काफिरों के लिए सख्त हैं, जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफसदा नहीं होते। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे दे और वह बड़ी फराखी वाला और सब कुछ जानने वाला है। एक ए ईमान वालों, तुम्हारे दोस्त कौन है? सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल, ईमान वाले जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर झुकते हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 60 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यतवल्लाह रसूलहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। और जो शख्स अल्लाह को, इसके रसूल और मोमिनों को दोस्त बनाए, वो यकीन रखे कि अल्लाह की जमात ही गालिब होकर रहने वाली है, यानी मोमिनीन को ही अल्लाह ताला ग़लबा अता फरमाने वाले हैं। लिहाजा ईमान वालों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह को, इसके रसूल को और मोमिनीन को ही दोस्त रखें, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ताला बहुत जल्द इन्हें फ़तह नसीब फरमाएंगे। आयत नंबर 57। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ारा औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी, इनमें से और काफिरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। यहाँ फिर अल्लाह ताला अपनी बात की रेपिटेशन करते हुए फरमाते हैं कि अहले किताब में से अगर तुमने दोस्ती करनी है तो ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन का मजाक उड़ा रखा है। वैसे तो यहूद और नसारा से दोस्ती करनी ही नहीं है, ख़ास तौर पे वो यहूद और नसारा जिन्होंने आपके दीन का मजाक उड़ाया है, उनसे तो हरगिज़ दोस्ती नहीं करनी। आयत नंबर 58। वाइज़ा नदैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लाइबा ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून। जब तुम नमाज के लिए अज़ान कहते हो तो ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे शुगल बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। पिछली आयत में जहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना जो कि दीन का मजाक उड़ाते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं। ख़ास तौर पे जब अज़ान होती है और फिर ये लोग जो अज़ान के वक्त मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे काफिरों को दोस्त नहीं बनाना। इन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। अज़ान अब मुसलमानों की शायर में से एक शायर है जिसमें ये ऐलान किया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये ऐलान ही दरअसल तमाम काफिरों, ख्वाह वो मुशरिकीन हो या यहूद और नसारा हो, सब के लिए दुखती रखें, क्योंकि मुशरिकीन तो अल्लाह के लिए सिर्फ इलाह होने के ही कायल ना थे, दूसरे आप को अल्लाह का रसूल मानने को भी तैयार ना थे। इसी तरह यहूद और नसारा भी आपको सच्चा नबी समझने को तैयार ना थे। और यही कलमात दरअसल इनके और मुसलमानों के दरमियान बाइस निज़ा और लड़ाई का मौजब बनते हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि ख़ास तौर पर उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी जो कि तुम्हारे शायर, जिनमें से एक अज़ान है, उस वक्त शुगल बनाते हैं। यही लोग बेवकूफ़ हैं। आयत नंबर 59।
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے محبت رکھتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے دشمنیاں پال رکھی تھیں۔ یہود کو مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے اصل میں تو یہ بائر تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود میں سے مبعوث کیوں نہیں ہوئے۔ یہ بات وہ علل اعلان تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس کی بجائے وہ اپنے دل میں جلن اور رکھتے تھے۔ ان کی اصل تکلیف کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کافی مقامات پر جواب دیا کہ نبوت کی تم اجارہ دار نہیں ہو، جتنی بھی بد عہدیاں تم کرتے جاؤ گے نبوت بہرحال تمہارے ہی خاندان میں رہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ نبوت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان یہود سے بھلا پوچھو کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مستقل طور پر تم ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہو؟ ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی، اور تمام انبیاء پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ چاہیے تو تھا کہ ہم تم سے دعوت رکھتے، کیونکہ نہ تم قرآن پر ایمان لاتے ہو نہ ہمارے نبی پر۔ یہاں تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے۔ آیت نمبر 60، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعباد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر بنا دیا، سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی تمہارے اسلاف جو تھے، اللہ تعالیٰ یہاں یہود و نصارہ سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تم سے بھی گئی گزرے تھے، بارہا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو چکا ہے۔ کچھ تو ایسے بدکار بھی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، اور کچھ ایسے جنہوں نے اللہ کی بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرمانبرداری کی، طاغوت کی، اور ایسے ایسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یعنی تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور اس پہ مزید یہ کہ تم ڈھیٹ بن رہے ہو۔ اگر کوئی دوسرا فریق اللہ پر ایمان لا کر سچی دیانتداری اور اچھے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ دراصل تم لوگ ہی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔